सो हाय गाइज, वेलकम टू द चैनल, वेलकम टू द हिमालयन प्रोजेक्ट। और आज मैं आपको ले जाने वाला हूँ एक ऐसे हिमालयन विलेज में जो लोकेटेड है एक नेशनल पार्क में उत्तराखंड में। जैसे आपको पता होगा उत्तराखंड में ऑलरेडी 6 नेशनल पार्क्स हैं उत्तराखंड में, और मैं 6 के 6 नेशनल पार्क्स में खुद भी काफ़ी टाइम रह चुका हूँ। सो दिस वन इज़ फ्रॉम द गोविंद विहार नेशनल पार्क। आई हैव नेवर सीन अ विलेज so remote like this, and this is not now, this was I'm talking about वे 2015-2016 तक में this was like a completely remote गाँव, और like बहुत ही सुंदर ऑफ ग्रिड गाँव था। it has like its own charm, it has like its own beauty। सब आर्किटेक्चर यहाँ का अलग है, कल्चरल अलग है। although it is part of उत्तराखंड but mostly जो कल्चर इस गाँव का है that comes from किन्नौर पार्ट का कल्चर ज़्यादा है यहाँ, तो हिमाचली कल्चर ज़्यादा डोमिनेट करता है। बिकॉज ऑल्सो जस्ट बिहाइंड दिस वैली इज़ द चिटकुल वैली, सो वहाँ पर भी मोस्टली किन्नौरी कल्चर। सो आई थिंक ये नोमैडिक पीपल थे जो वहाँ से आए थे, एंड दीज वर पीपल हु वर शेपर्ड्स, हर्डर्स, जो इधर से उधर जाते रहते थे, एंड दे डिसाइडेड टू सेटल डाउन एंड दे ब्रॉट दिस सेटलमेंट हियर। सो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसा ये गाँव होने वाला है। दिस वीडियो इज़ जस्ट बिफोर विंटर, सो इन्हीं वीडियोज़ में आपको मैं आगे दिखाऊँगा कि हाउ लाइक इसके जस्ट 2 या 3 दिन बाद बर्फ़ पड़ गई थी एक्चुअली। सो हाउ डू यू फील। और मैं गया था यहाँ अपने एक दोस्त से जो था बेलारस से। सो और घर देखोगे आप कितने यूनिक हुआ है, मतलब सब कुछ लकड़ी, और ये लकड़ी भी सारी देवदार की लकड़ी है। क्यूट फरी से डॉग्स होते हैं, हिमालयन डॉग्स, ये देखो क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ गिरती है। स्लेट स्टोन है जो आप देख रहे हो, स्लेट स्टोन ये घरों की छत में लगे जाते थे। और ये देखो कितनी वो है कि कौन आ गया, इतनी क्यूरियोसिटी हो गई लोगों की कौन आ गए ऐसे, क्योंकि फॉरेनर ने बहुत कम ही देखे थे। और ये पीछे आप जो देख रहे हो ना लोगों के जो जितनी भी वो रखी हुई है घास काट के, इसका मतलब है कि विंटर्स का पीक सीज़न है, क्योंकि लोग अभी अपनी चीज़ें संभाल के रखते रहते। ये गायों के लिए खाने के लिए वो रख देते थे और फर्स्ट फ्लोर पे रख देते थे ताकि स्नो, क्योंकि इतने लेवल की तो स्नो पड़ जाएगी तो इसे ख़राब नहीं होनी चाहिए गायों के लिए 2 या 3 महीने के लिए। पीछे आप गांव में देखोगे तो पूरी आपको पीछे के पार्ट में पूरी स्नो दिख रही होगी। अब थोड़ा फिर भी मॉडर्न हो गए लगे जूते और ये थोड़ी चीज़ें, लेकिन ये जितने कपड़े भी आप देख रहे हैं ना जो उनके, ये सारे कपड़े पहले यहीं बने हुए होते थे। और अब थोड़ा सीमेंट और ये भी इंट्रोड्यूस हो चुका है। जैसे आप देख रहे हो ये लोहे के ये, और ये दीवार पे पेंटिंग्स और ये सीमेंट की वॉल्स हैं, ये धीरे धीरे अब आ गई हैं, बट पहले ये कुछ नहीं था, एंड इसके बिना ये और ज़्यादा सुंदर लगता था। अब एक जो चीज़ और बहुत ज़्यादा रिप्लेस कर रही है ना, वो एक कलरफुल टिन जो आप देख रहे होंगे। सो पहले ऐसा था नहीं, पहले क्या था कि सब कुछ वुडन था, कोटी बनाल और कथाकुनी आर्किटेक्चर में था। ये बेसिकली हिमालयन आर्किटेक्चर के 2 टाइप्स हैं, हिमाचल और उत्तराखंड के इंस्पायर्ड है। सो ये बेसिकली वैसे होते थे। और स्लेट स्टोन ये जो घर के ऊपर आप देख रहे हो वैसे टाइप्स के पत्थर होते थे, बट धीरे धीरे अब क्योंकि टिन बहुत लाइट मटेरियल है, बहुत इजीली अवेलेबल है, चीप है, पत्थर तोड़ना बहुत ज़्यादा वो है, तो टेक से थोड़ा लाइफ इजी हो गई है और चीज़ें रिप्लेस होने लगी है, बट जो ब्यूटी है वो थोड़ी थोड़ी उसमें लॉस भी हो रहा है। ये देखोगे ये जो घर आप देख रहे हो लेफ्ट में अपने, ये देखो ये पूरा कोटी बनाल आर्किटेक्चर में है। और इस घरों की बात मस्त बात ये होती है कि ना आप इनके इंटरमिंगल्ड होते हैं, कि इनके सारी चीज़ें ऐसे इंटरलॉक्ड हैं, तो आप घर का कोई पीस निकाल भी दोगे या वुड पीस निकाल दोगे ना तो घर पूरा शेक नहीं होगा। सो ये बहुत अच्छी होती है, और टाइम टू टाइम इसका वो करते रहो। और यहाँ पे आप ज़्यादा देखोगे ना तो यहाँ ज़्यादा मिट्टी के घर भी नहीं मिलेंगे, यहाँ ज़्यादा आपको वुड के मिलते हैं, क्योंकि यहाँ वुड बहुत। और देखो हिमालयन डॉग, और इसके पीछे देख रहे हो जो डॉग ये पीछे बैठा हुआ है ना, एक डॉग इसमें पीछे बैठा हुआ है, इसके गर्दन पे देखो इतना बड़ा सा वो है। तो दिखाएंगे हम शेपर्ड डॉग्स क्यों होते हैं, क्योंकि ये शीप रेयरिंग और इसमें बहुत ज़्यादा जाते हैं, तो इनके गलों में ये बांध देते हैं, क्योंकि ये शीप्स को एक तो प्रोटेक्ट करते हैं। गार्ड डॉग्स होते हैं, गड्डी डॉग्स, बहुत लोगों को पता होगा। सो ये बेसिकली अटैक भी करते हैं, सेव भी करते हैं। तो कई बार जो बाघ और ये जानवर होते हैं ये आते हैं, इनको गर्दन से दबोचते हैं, तो गर्दन को, क्योंकि बाघ हमेशा बॉडी पार्ट को अटैक नहीं करता, हमेशा गर्दन पर अटैक करता है, तो गर्दन को बचाने के लिए कि अगर ये एक लोहा होगा और उस पर स्पाइक्स होंगे तो जैसे ये बाइट करेगा वो तो उसे चुभता है वो, क्योंकि उसका पैलेट बहुत सॉफ्ट होता है, और फिर वो एकदम छोड़ देता है, कुत्ते को एक रीबर्थ टाइप मिल जाता है। सो छोटे बच्चे को यहाँ की लाइफ ही अलग है, मतलब ना। हेलो चौंक गए कि क्या हो गया। इतने एक्टिव होते हैं ना ये बच्चे, मतलब
एक एनालॉजी लिखी थी मैंने, जिस पे कभी सोचा था कि कोई फिल्म डायरेक्ट करेंगे, उसमें हिमालयन चिल्ड्रन या गांव के बच्चे और शहर के बच्चे और वाइल्ड एनिमल्स और डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, इन दोनों की एनालॉजी थी कि कैसे वाइल्ड बच्चे और ये कैसे एक बहुत सिमिलर होते हैं कि हिमालयाज़ में पड़े हुए बच्चे और घर के डोमेस्टिकेटेड बच्चे और डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स एक जैसे होते हैं। और ये बच्चे बहुत सुपर एक्टिव होते हैं गाइस ना, मतलब इतना काम करते हैं, बचपन से इन पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। ऐसा नहीं होता कि मतलब अब तुम 20-22 साल के हो गए, अब तुम अपना रास्ता देखो, ये देखो। इनको ना बहुत लाइफ से ही बचपन से सीखते रहते हैं छोटी छोटी चीज़ें, मतलब इतना तो इन्हें लाइफ प्रैक्टिकल स्किल सारी होती है। घर बनाना इन्हें आता है, शीप रेयरिंग आती है, भेड़ों को कहाँ ले जाना है, क्या खिलाना है, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आती हैं यहाँ पे। तो ये बहुत ही प्रैक्टिकल नॉलेज से फुल वो होते हैं और बहुत ही वो होते हैं, मतलब रिस्पॉन्सिबल बच्चे होते हैं, शहर की तरह नहीं होते यहाँ पे। और देखो कैसे ट्रैफिक जाम लगते हैं यहाँ पे। Здесь живой уголок. मेरा दोस्त रशियन में बोल रहा है शायद कुछ। ये देखो ये सारी भेड़ है, इनका ऊन निकलता है, वो भी दिखाएंगे आपको आगे आने वाली वीडियोस में कैसे ऊन निकलता है। और ये है खच्चर, और खच्चरों की खास बात बताता हूँ कि खच्चर हमेशा रहते हैं पेयर में, कब भी आपको अकेला नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कभी अकेले कुछ करते ही नहीं है। सो ये हमेशा पेयर में ही रहते हैं। और ये एक हाइब्रिड है, बेसिकली हॉर्सेस और म्यूल्स, डोंकीज और हॉर्सेस के बीच का एक ब्रीड है, क्रॉस ब्रीड करवाते हैं। तो ये, और यही हिमालयाज़ में सारा ट्रांसपोर्टेशन जो भी आप घर में देख रहे होंगे, जितनी चीज़ें, सब इन्हीं की बदौलत है बेसिकली। हर 4-5 घर के बाद ना अभी ये कॉमन एरियाज़ भी देखोगे यहाँ पे, कल्चरल एक्टिविटीज़ खेलने के लिए एक छोटा सा एरिया बनाते हैं। अभी ये लोग गाँव वाले खुद ही बनाते हैं और सब बच्चे खेलते हैं वहाँ गाँव। वो कैसे शर्मा रहे हैं ना लड़कियाँ, मतलब शर्मा रही है, गुस्सा हो गया। Okay. I'm going. देखो बर्फ़ गिरी हुई है हर जगह और बिल्कुल सूखा पड़ा है। मतलब अभी अगर आप यही जगह जून जुलाई में आओगे तो आपको फुल ग्रीनरी मिलेगी, आपको पूरे बुग्याल मिलेंगे, ग्रासलैंड्स मिलेंगे। पर अभी क्योंकि नवंबर दिसंबर का टाइम है, एक्चुअली दिसंबर का टाइम है, तो अभी पूरा सब कुछ ड्राई है बिल्कुल, माउंटेन पूरा कवर होने की उसमें। और अभी आप देखोगे अगली कुछ वीडियो में कि कैसा सुंदर लगता है कितना कवर होने में। ये जो लड़की है जो टोकरी लेके जा रही है ना, वो भी रिंग्याल बैम्बू है बेसिकली, वो कि बैम्बू का बना होता है वो, और बहुत सुंदर वो है, वो रिंग्याल बैम्बू की बनी हुई बास्केट्स होती है। और कोई भेड़ सो ऐसे ही दिखाते रहेंगे हम आपको वीडियोस। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड sayonara। धक धक कर दू दिल ख्यालू मेरो धक धक कर दू।